हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के फेज़ 5.0 में जो शिक्षक डायरी हम लोगों को मोहल्ला कक्षा के अनुसार भरनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्लास 5th की है और 4th वीक का है। क्लास 5th का मोहल्ला कक्षा का विवरण मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। 4th वीक तक अपलोड कर दिया है। ये हमारा 5वां सप्ताह चल रहा है, 5th वीक चल रहा है, तो ये वीक भी कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ उसे भी शेयर कर दूंगी। तो मैंने आप लोगों के साथ 4th वीक का कंटेंट मोहल्ला कक्षा शेयर किया। अब मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी भी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे ऊपर जो हमारा कॉलम है यहाँ हमें माह लिखना है। माह में मैंने जुलाई लिख दिया। सप्ताह संख्या हमारा चौथा था तो मैंने यहाँ चौथा 4 डाल दिया। दिनांक हमारा 26/7/21 से 31/7/21 तक का था तो वो मैंने सारा कुछ फिल कर दिया। अब हम आते हैं नीचे जो हमारे कॉलम्स बने हैं। तो कक्षा के नीचे आपको कक्षा 5 जो भी क्लास है आपका वो आप इसके नीचे लिख लें। तो मैंने भी कक्षा 5 लिख दिया है। डेट और दिन लिखने का कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं मेंशन किया गया है हमारी शिक्षक डायरी में, हम लोगों की डायरी में, तो इसलिए मैंने कक्षा के नीचे जो स्पेस बचा था उसको डेट और दिन लिखने में यूटिलाइजेशन कर दिया है उसका। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 26/7/21, दिन हमारा सोमवार है। ये कक्षा 5 मैंने लिख दिया, 26/7/21 दिन सोमवार। अब विषय के नीचे देखिए, जो विषय हमारे हैं, जो हमें पढ़ाना है, जो विभाग के द्वारा विषय आए हैं, उन्हीं विषयों को हमें यहाँ लिखना है। तो सोमवार के दिन कक्षा 5 के लिए डीडी यूपी पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था, इस कारण से मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम हमारा आया था विभाग के द्वारा सोमवार के दिन। तो हिंदी के अंतर्गत हमारी पहली गतिविधि थी श्रवण कुमार, तो वो मैंने यहाँ चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वहाँ मैंने लिख दिया श्रवण कुमार। आप सब देख सकते हैं, ऐसे ही आपको भी लिखना है। अब गणित के अंतर्गत 3 अंक की संख्या का घटाव, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमारी गतिविधि थी। अब नेक्स्ट हम आएंगे इंग्लिश पे। तो अंग्रेजी में लिख करके एपिसोड 48 का लिंक था तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आप भी सारा विवरण विषय का और लर्निंग आउटकम जिस पर पाठ पर कार्य करना है, ये दोनों आप कॉलम्स इस तरह से भर लें जिस तरह से मैंने फिल किया है। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पे। तो दिन सोमवार को हमारा मोहल्ला कक्षा का जो विवरण था उसको मैं यहाँ पर देखिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को तीनों वीडियो एक एक करके दिखाया गया और समझाया गया। तीनों वीडियो से मतलब है हमारा दोनों गतिविधियाँ, हिंदी की और गणित की, और अंग्रेजी आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड। तो तीनों वीडियो बच्चों को एक एक करके दिखा करके बच्चों को समझाया गया। यहाँ शॉर्ट में हम लोगों को लिखना है, संक्षिप्त विवरण है तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। श्रवण कुमार की कहानी बच्चों को सुनाने के लिए कहा गया। जब बच्चों को मैंने अपने बच्चों को गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत श्रवण कुमार की कहानी का वीडियो दिखाया अपने बच्चों को, तो बच्चे उससे क्या सीखें, बच्चे अपने शब्दों में उस कहानी को बोलें, बात करें, बताएं, तो इससे उनके जो बोलने के भाषाई कौशल का विकास होगा। तो हम सब शिक्षक हैं तो हमें बच्चों के अंदर सारे शिक्षक जितने कौशल हैं सभी का कौशल का विकास करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो इसलिए जब भी आप अपने पाठ को पढ़ाइए बच्चों को तो एक बार बच्चे अपने शब्दों में उसे दोहराएं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बच्चों की भाषाई कौशल का विकास होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बच्चों से कहानी सुनाने को कहा। बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और बच्चे बारी बारी से कहानी अपने शब्दों में सुना रहे थे। तो इस तरह मैंने यहाँ लिखा। फिर नेक्स्ट लिखा है, 3 अंकों की संख्या के घटाव के प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। जो हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम था उसके अनुसार मैंने अपने बच्चों को 3 अंकों की संख्या के घटाव पर अभ्यास करवाया। फिर नेक्स्ट हम लोग आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 48 दिखाने के बाद बच्चों से उसे दोहराया गया, अभ्यास करवाया गया, बोलने का अभ्यास करवाया गया बच्चों को, और अंत में मैंने गृह कार्य दिया। तो ये हमारे मोहल्ला कक्षा का मैंने विवरण लिखा था दिन सोमवार 26/7/21 के लिए।
नेक्स्ट कॉलम है हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे वीडियो के माध्यम से पाठ आसानी से समझ लेते हैं। जब मैंने अपने बच्चों को श्रवण कुमार की ये कहानी बताने के लिए कहा तो बच्चे आसानी से बता ले रहे थे, अपने शब्दों में सुना पा रहे थे, तो इसलिए मैंने ये आकलन किया और यहाँ पर मैंने उसे लिख दिया। तो ये हमारा दिन सोमवार का जो कंटेंट था वो उसके आधार पर ये हमारी शिक्षक डायरी थी। अब हम आते हैं अपने दिन मंगलवार के कंटेंट पर और उसके हिसाब से किस तरह से मैंने अपनी शिक्षक डायरी भरी है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, दिन मंगलवार, कक्षा 5, 27/7/21 सब मैंने लिख दिया। अब विषय के नीचे देखिए, विषय हमारा DDUP पर प्रसारित होने वाला गणित विषय था। तो गणित विषय के अंतर्गत पाठ जो था वो है संख्याएं, और संख्याएं का जब बच्चे चैप्टर, हम बच्चों को संख्याओं पर आधारित जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बच्चों हमारे किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करेंगे, तो बच्चे संख्याओं से परिचित होंगे। ये मैंने अपना लर्निंग आउटकम रखा है। अब हिंदी के अंतर्गत गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति, गणित के अंतर्गत भी होगी गतिविधियों की पुनरावृत्ति, बाकी अंग्रेजी में एपिसोड हमारा 49 का लिंक है। तो वो सब इस तरह से आपको अपनी शिक्षक डायरी में लिख लेना है। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पे। तो मोहल्ला कक्षा में आप सब देख सकते हैं मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम दिखाकर समझाया गया। जो संख्याएं थी, जो संख्याओं का कार्यक्रम आया था उसको बच्चों को दिखाया गया, उसके बारे में बच्चों से बातचीत किया गया, समझाया गया और फिर प्रश्नों को हल करवा करके बच्चों के अंदर जो भी कन्फ्यूज़न था बच्चों के मन में उसको भी दूर किया गया। तो ये मैंने लिखा। फिर नेक्स्ट 3 अंकों के घटाव का प्रश्न हल करवाया गया बच्चों से। जो हमारी सोमवार की गतिविधि थी उसके अनुसार मैंने अपने बच्चों को कुछ गृह कार्य भी दिया था घटाव के प्रश्नों को, तो उसको मैंने चेक किया। चेक करने के बाद अपने बच्चों को घटाव का प्रश्न का अभ्यास करवाया, वो मैंने यहाँ लिखा है। अभ्यास करवाया गया, प्रश्न हल करवाया गया और समझाया गया। नेक्स्ट है गृह कार्य में घटाव के प्रश्न दिए गए। मैंने नोटिस किया कि बच्चों को अभी घटाव के प्रश्न और करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को घटाव के प्रश्न दिए। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण दिन मंगलवार का था। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे अब घटाव के प्रश्न हल कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे थे हमारे जो आसानी से घटाव के प्रश्न हल कर पा रहे थे, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा मंगलवार का मोहल्ला कक्षा का विवरण था। आइए अब हम बुधवार के मोहल्ला कक्षा का विवरण देखें। ये हमारा दिन बुधवार है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ कक्षा 5, दिन बुधवार, डेट देखिए 28/7/21 मैंने लिख दिया है। अब विषय के नीचे देख सकते हैं हमारा परिवेश। DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में हमारा परिवेश आया था। हमारा परिवेश के अंतर्गत वन्य जीवों का संरक्षण, ये हमारा पाठ था। इसके आधार पर लर्निंग आउटकम है हमारा, बच्चे वन्य जीवों से परिचित होंगे। ये मेरा लर्निंग आउटकम है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग लर्निंग आउटकम वही लिखें जो आपके बच्चे उस श्रम प्राप्ति तक पहुँच पाएँ। इसलिए मैंने बहुत सरल लर्निंग आउटकम रखा है कि आसानी से कक्षा के, मोहल्ला कक्षा का संचालन कर रहे हैं हम, तो मोहल्ला कक्षा के हमारे कुछ बच्चे वहाँ उस लर्निंग आउटकम तक तो आसानी से पहुँच ही पाएँ। 100% तो हम कभी भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लें, ये हम लोगों को ध्यान रख के ही अपना लर्निंग आउटकम लिखना है। तो अब यहाँ मैंने इसी हिसाब से अपनी सारी शिक्षक डायरी में मैंने इसी तरह से लर्निंग आउटकम रखा है, ताकि कोई भी हमारे जब अधिकारी चेक करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, तो ये ना हो कि आपने लर्निंग आउटकम ये रखा है और आपके बच्चे अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसलिए सरल लर्निंग आउटकम मैंने चुना है अपने बच्चों के लिए। तो अब ये देखिए, हिंदी के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि है वो है माँ की प्यारी सीख। गणित के अंतर्गत प्रश्न, पहेलियाँ, जोड़ और घटाव, ये है हमारा। अंग्रेजी में सेम वही एपिसोड हमारा 49 है, रिपीटेड एपिसोड है हमारा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब 28/7/21 का जो मोहल्ला कक्षा का विवरण था दिन बुधवार का, उसमें देखिए मैंने क्या कराया था अपने बच्चों को। सर्वप्रथम बच्चों को DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम वन्य जीवों का संरक्षण दिखाया गया। ये मैंने यहाँ लिखा है। वन्य जीवों के बारे में बच्चों को बताया गया, पाठ का अध्ययन करवाया गया।
तो ये मैंने अपने बच्चों को पहले वीडियो दिखाया, उनके बारे में बताया, वन्य जीव में और पालतू पशु में जो हमारे घर पे गांव में आसपास होते हैं इन सब में अंतर बताया, बच्चों से पूछा। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को समझाया था, बताया था, वीडियो के माध्यम से समझाया और फिर अंत में मैंने पाठ का अध्ययन कराकर अपने बच्चों को समझाया। तो उसका संक्षिप्त विवरण मैंने यहाँ पर लिखा है। जोड़ और घटाव के प्रश्नों पर अभ्यास करवाया गया और अंत में गृह कार्य दिया गया। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का दिन बुधवार का विवरण था। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे वीडियो देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। मैंने ये महसूस किया कि बच्चे तैयार हो जाते हैं पहले से कि हाँ वीडियो दिखाइए मैम जी। तो इस तरह से मैंने अपना स्व आकलन यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के शिक्षक डायरी मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी और उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।